ये फिर गड़बड़ कर रहा है आज तो, पता नहीं इसमें हो क्या गया। समथिंग इज रॉन्ग विद इट। कोई बात नहीं, करने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये हिट करेगी वापस से माता जी को। अब ऐसी केस में क्या होगा, अगर कोई सिस्टम उसका पूरा खुला नहीं, तो ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ सामूहिक ऊर्जा चल रही है, क्या वो ऊर्जा आप लोगों को हिट करेगी, जो रिसीव नहीं कर पाएगा वो? बताओ। ना। नहीं करेगी? हम्म, और कोई बताइए। करेगी भैया। ये करेगी। सफोकेशन फील एक होगी, मतलब अगर एक मिनट, जिससे बात कर रहे हैं और वो रिसीविंग एंड पे नहीं है। एक मिनट कि पहले किसने बोला? गीता बहन ने बोला करेगी हिट। हाँ जी प्राची ने भैया। बोला, प्राची ने क्या बोला? ये करेगी। मैंने कहा कि हम किसी से बात कर रहे हैं और वो रिसीविंग एंड पे नहीं है, तो वो सफोकेशन फील होगी हमें। नहीं, बात करने की बात नहीं कर रहा, अगर वो शामिल होता है, अगर ऐसा हाँ, व्यक्ति ऐसे शामिल होता है जिसके इस कलेक्टिव के लेवल पे उसका सिस्टम नहीं खुला हुआ है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारा सिस्टम उसे एनर्जाइज करना शुरू करेगा। हम्म। पर वो हो नहीं पाएगा, फिर क्या होगा? पर वो होगा नहीं। होगा क्या? एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी, माध्यम को हिट करेगी शायद। माध्यम को रिफ्लेक्ट बैक होएगी एनर्जी, है? हाँ जी। ये और कोई बताएगा? बताओ सारे, कलेक्टिव अपने राय दो। कलेक्टिविटी की एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, जो हम फील करते हैं वो फील करेंगे, कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाएगा। हाँ, ये होगा। और क्या होगा? भाई वही सोचो जाएगा, मेरे पे मैं वहां तक हूँ नहीं तो इसलिए नहीं मुझे ले रहे। ये सोच हो जाएगा, मैं महान हूं। बढ़िया। क्या क्या क्या? उन्होंने कहा बहन ने कि वो सोच हो जाएगा, मैं ना हूं इस स्तर पे। बढ़िया बताया। आंटी सही है एकदम। है ना? और क्या होगा? बताओ बताओ, एहसास करके बताओ, आइडिया नहीं, फील करके। एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम होगी, हम सभी लोगों को जितनी भी सामूहिकता में वो तो हिट करेंगी, लेकिन जो आए हैं और उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हिट करेगी, वो चीजें उन्हें कष्ट देगी कि कुछ एग्जैक्टली, देर के लिए। हाँ। परफेक्ट आंसर। कि सारी सारे जितनी भी सामूहिकताएं हैं मौजूद है, सबकी कलेक्टिव एनर्जी उसको हिट करेगी बैडली, और उसको बहुत सफोकेशन, और उसका दिल नहीं लगेगा। दिल से मतलब है कि उसके अंदर बोझा लगेगा, उसका सर भारी होने लगेगा, बहुत हैवी हो जाएगा सर उसका, या तो वो सो भी सकता है, और सोने हम देंगे नहीं भैया, आंख खोल के बैठो। तो वो क्या करेगा, अपना वीडियो बंद करके बैठ जाएगा, चलो भाई थोड़ा सो लूं। पर उससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि बातचीत भी होनी है। तो इससे क्या होगा कि उसी को नुकसान होगा कि कोई जबरदस्ती लालच में, भाई कलेक्टिव में मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं, मैं भी देखूं अपने आप को, लोग मेरे को देखें, मैं भी इसमें शामिल हूं, इस लालच में अगर कोई आ गया, तो उसको बहुत नुकसान होगा, उसको तकलीफ बहुत होगी। और जब उसको तकलीफ होगी तो क्या होगा? अब तकलीफ भी वो बहुत हो खुद ही रही बाहर है, हो उसे जाएगा जी। मन भी नहीं लग रहा, उसका मजा भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो खुद ही बाहर हो जाएगा जी। एग्जैक्टली वो अपने आप बाहर हो जाएगा। शिमाताई ने यहाँ पे दो चीजों का जिक्र किया था।
सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल्स पावर, याद है, जो सागर के अंदर होती है। एक शक्ति उसको लाती है अंदर और दूसरी शक्ति बाहर निकाल देती है। याद आ रहा है? अच्छा, जैसे अभी आपने ये वर्ड्स है, बोले, याद है। मैंने पहली बार सुने, मुझे पता ही नहीं ये वर्ड्स, और ये माँ ने बोले ये भी नहीं पता। पर जैसे ही आपने मतलब बोला वर्ड, मुझे मालूम नहीं था, पर अंदर मीनिंग आ गया। पता लग गया ना? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। जो इस स्तर पे डेवलप नहीं है उसे ये सामूहिक ऊर्जा बाहर निकाल देगी। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसे बाहर निकाल दिया, अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इसके सिस्टम को सपोर्ट करें। करेक्ट, सिस्टम को सपोर्ट करें। यदि वो हृदय से चाहे, यदि केवल एक मेंटल लेवल पे आकर जुड़ना चाहता है वो, तो वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं। पहली बात, उसको तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, और हम सिस्टम भी हमारा उस पे काम नहीं करेगा। आप सिस्टम पे एनर्जी देना चाहोगे ना, नहीं जाएगी एनर्जी, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। वो आपने एक सुपात्र और कुपात्र का बताया था ना। एग्जैक्टली आपका सुपात्रों पे कार्य होगा, अपात्रों पे नहीं, अपात्रों पे नहीं। मैं कुपात्र की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कुपात्र ना समझ रहे, मैं पात्र की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए हम घड़ा खरीद के लाते हैं, हम कुम्हार से, पॉट मेकर से घड़ा ले आते हैं, उसमें पानी भरते हैं, पीते हैं। अब एक घड़ा हम उठा लाए और उसने ध्यान नहीं दिया भैया घड़े का मुंह ही बंद है, तो अब घड़ा ऐसा उठा लाए, गलती से उसका मुंह बंद है, उसने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका मुंह खोलना बंद कर दिया, भूल गया वो। कुम्हार ने घड़ा तो बनाया पर मुंह खोलना बंद कर दिया, मतलब भूल गया वो। तो क्या होगा फिर ऐसे में? क्या हम खुद उस घड़े का मुंह बना सकते हैं? नहीं। बताइए, नहीं बना सकते ना। नो। और हम काटने का प्रयास करेंगे तो फूट जाएगा। हाँ जी। यानी कि जिसका मुंह बंद है बिल्कुल ही, यानी कि जिसका मुख नहीं है। एक शब्द सुना है तुमने, गुरुमुखी? सुना है गुरुमुखी? अब सिखों में तो बड़ा नाम होता है गुरमुख सिंह, सुना है? इसलिए गुरमुख सिंह यानी कि गुरुमुखी का मतलब होता है जिसकी चेतना और चित्त अपने गुरु की तरफ हो, उसे गुरुमुखी बोलते हैं। यानी कि केवल मेंटल लेवल पे है कोई और वो चाहता है मैं जुड़ जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, तो क्या होगा कि वो गुरुमुखी नहीं है, यानी कि परमेश्वरी के साथ उसका इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वरी के साथ कनेक्ट होने में, और उसका सिस्टम बंद है और बंद ही रह गया है। तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प है। माध्यम भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और सबसे स्ट्रॉन्ग ढक्कन किसका होता है जो खुलता भी नहीं आसानी से? बता सकते हो? बहुत जो कंडीशनड होगा। और ज्यादा और कोई जो आंसर? ज्यादा अहंकारी होगा, सुनता नहीं है कभी किसी की। परफेक्ट, माइंड में बहुत ज्ञान। हाँ, परफेक्ट। जो अहंकारी है उसका ढक्कन खुलेगा भी नहीं, खुलना ही नहीं है, तो माध्यम उसकी सहायता कदापि नहीं कर सकता। उसकी सहायता तो श्रीमाता ही नहीं कर पाई, तो माध्यम क्या करेगा? अगर श्रीमाता ही ने उसकी मदद की होती तो उसका अहंकार खत्म हो गया होता ना। और उसका अहंकार तब खत्म होता, श्रीमाता ही उसकी मदद तब कर पाती जब वो अपना अहंकार खत्म करने की सोचता। जो अहंकार खत्म करने की ही नहीं सोचता तो माँ कैसे मदद करें? और जब माँ नहीं मदद कर सकती तो माँ का माध्यम कैसे मदद कर सकता है उसका? तो लिहाजा आउट।
है ना इंटरेस्टिंग बात। हाँ जी। तो ये वाली चीजें समझनी होती हैं कि अपात्र जो आ जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत होती है। इसलिए इनिशियल लेवल पे हमने कहा था भैया वो 136 से गुजर जाओ। 36 का आंकड़ा तो है पर उसमें 100 भी जुड़ा हुआ है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कनेक्ट होंगे। तब तक क्यों क्यों ऐसा है, उस 136 के बाद में सिस्टम इस योग्य हो जाता है, अगर किसी ने ईमानदारी के साथ में उसके साथ किया तो उसका सिस्टम ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। और गलती से कोई बहुत तगड़ा अहंकारी या ईर्ष्यालु उन वीडियोस के साथ में जुड़ रहा है, वो वहीं पे ही आउट हो जाएगा, वहीं पे ही आउट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ लेना, वो 136 वीडियो की ही एनर्जी उसे वहीं फैसला कर देगी उसका, कि वो आगे नहीं लाने देगी। और अगर वो आ रहा है, अगर उन 136 वीडियो से गुजर के आ रहा है, तब तक उसका यंत्र इस स्थिति में आ जाता है कि यहां जो भी चल रहा है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जा सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। ये है बहुत ही बारीक। तो किसी को लालच भी नहीं देना चाहिए कि भैया आजा तू भी आजा तू भी आजा, क्योंकि उसके साथ बड़ा अन्याय सा हो जाएगा। जबरदस्ती कोई आएगा, जुड़ने की कोशिश करेगा आउट ऑफ टेम्पटेशन, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है। और अभी भी जो लोग जुड़े हैं, नए लोग जो जुड़े हैं, अभी भी ईमानदारी से वो ये चीज महसूस करते होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं हमें जैसे हम इसका कलेक्टिव का हिस्सा है नहीं। अभी भी लगता है ना ऐसा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कलेक्टिव से थोड़ा सा हटे हुए हैं, यानी कि हम उस चीज को 100% रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं आती है, लेकिन वैसे एक्नॉलेज नहीं हो पाती ये चीजें। क्योंकि एक्नॉलेज कब कर पाओगे आप उन चीजों को, जब आपके सहस्त्रार वाले छिद्र अच्छे स्तर पे खुले हुए होंगे, तब आप एक्नॉलेज भी कर पाएंगे। अदरवाइज एक्नॉलेज भी करना मुश्किल होगा, और आप बस अपनी उलझनों में फंसे रहोगे फंसे रहोगे फंसे रहोगे, और उससे आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। मतलब आप होंगे तो हो, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा, क्योंकि आप अपने अंदर ही अटके हुए हैं। और जो मेहनत करना चाहेगा, जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा अपने सिस्टम पे, उसकी पात्रता धीरे धीरे करके डेवलप होगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों ने भी शुरू शुरू में जुड़े और उसके बाद सीरियस लिया, तो धीरे धीरे आप सबने देखा कि आपके सिस्टम में अच्छी स्थितियां पैदा होने लगी। जिसने उस दौर में इसे ऐसे ही समझा, अरे छोड़ो ये क्या करना, इसमें टाइम बहुत खराब होता है, क्या जरूरत है, हम तो मां से जुड़े हुए तो हैं, हम मेडिटेशन करते तो हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, या कुछ लोग सोचते रहे, तो उनको भारी नुकसान हुआ है कि उन्हें अब समझ में आया कि हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए, हम अपडेट नहीं कर पाते हैं और हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। ये भी एक फैक्ट है। एम आई राइट? तो ये इसलिए इन सारी चीजों में नॉर्म डाली गई। ये कोई परेशानी नहीं है इसकी। नॉर्म इसीलिए है क्योंकि आप इस यात्रा को करने के बाद आपका इस सिस्टम इस स्थिति में आ जाता है कि आप इस कलेक्टिव की ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य हो जाते हो। अब कोई कहेगा यार मां आदि शक्ति के साथ जुड़े हैं, हम तो उनको भी ग्रहण करते हैं, तो इस कलेक्टिव में ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई? है ना, क्वेश्चन आता है ना ये। अरे हम तो महाआदिशक्ति से जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव की क्या बात है, हम तो डायरेक्ट वहां से जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव से जुड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका सिस्टम उस लेवल पे ग्रहण नहीं कर पा रहा है ना, तो आपको उतना ही मिल रहा है। अब जैसे एक छोटा सा इन्फेंट बच्चा होता है, इन्फेंट बच्चे को कोई रोटी तो नहीं खिलाता ना, चटनी भी नहीं खिलाता। 6 महीने का बच्चा क्या पीता है बताओ? 6 महीने तक क्या पीता है बच्चा? आप सब माँ बन के रहे हो, दूध ही पीता है। और वो भी
निखालिस माँ का। माँ का। हम्म, पर माँ उसको गोलगप्पे नहीं खिला सकती, चाउमीन नहीं खिला सकती, बर्गर नहीं खिला सकती, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है। हम्म, माँ चाहे कि भाई आज मैंने पराठे बनाए हैं, बढ़िया अंडे वाले पराठे बनाए हैं, खिला दूं क्या? 6 महीने के बच्चे को नहीं खिला सकते आप अंडे के पराठे, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। अगर खिला दिए बीमार हो जाएगा, हो सकता है वोमिट ही करने लग जाए और उसकी आंतों में फंस जाए खिलाया हुआ। पॉइंट की बात समझ लो। जो ये कहते हैं ना, अरे हम तो माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, जुड़े हुए तो हो, पर आप दूध पे ही हो अभी। अभी बाकी चीजें नहीं ग्रहण कर पा रहे हो आप, वो दे नहीं पा रही है माँ आपको। अभी बोतल के दूध पे ही हो या माता के दूध पे हो। अब कोई कहेगा अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि हम दूध पे हैं अभी भी माँ आदि शक्ति के। हाँ, सौभाग्य की बात तो निश्चित रूप से है, पर बड़े कैसे होंगे? कैसे बड़े होंगे? कब तक? अब जिसका बच्चा 10 साल का हो जाए, क्या माता उसको दूध पिला सकती है क्या? सोचो। तो भाई उसके लिए अपना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ना, कि बाकी माँ बाकी चीजों को भी आपको दे पाए। तो उसके लिए बहुत सारे पहलुओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि इतने सारी चीजों को आपको अंदर उतारना पड़ेगा, तब जाकर आप। अब एक तीसरी चीज आती है सामने कि भाई इस कलेक्टिव में किसकी ऊर्जा है? क्या मनुष्यों की ऊर्जा है या माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है? इस कलेक्टिव में भी ऊर्जा किसकी है और किस माँ आदिशक्ति। इंटेंसिटी की है? हम फिर आएंगे, किस फ्रीक्वेंसी की है, किस इंटेंसिटी की है? हम्म, फिर वही आ गए, क्या इस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को झेलने लायक है हमारा सिस्टम? बताइए। अब एक ट्रक का इंजन है, क्या ट्रक का इंजन हम कार के साथ में जोड़ सकते हैं कि कार ट्रक के इंजन से चल जाए? सोच सकते हो क्या? या नहीं कार के इंजन से स्कूटी चल जाए? हो सकता है क्या? बता दो। नहीं नहीं। बस यही इसका कोरिलेशन है कि इसने इस लेवल पे एनर्जी लेने लायक हमारा सिस्टम हुआ नहीं, तो पता लगेगा भाई ये तो अत्याचार सा हो गया। स्कूटी पे हमने कार का इंजन लगा दिया, क्या वो चल पा रही है? पता लगा उसका इंजन का वेट से ही दबके टूट गई, वो तो चली नहीं, 2 कदम भी ना चल पाई। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, जब तक हम डेवलप नहीं होते तो हमारे अंदर सिस्टम स्वीकार नहीं करता, फिर हम दूध पीते बच्चे ही रह जाते हैं बस, उससे आगे डेवलप नहीं होते। तो ये बात समझने की है। थोड़ा मजा भी आ रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी। हाँ समझने की जी बात है भैया, कि हमें पूरा दूध पीते बच्चे रहना है या हमें। पूरा भवसागर ठंडा हो गया भैया। आप जब ये बातें कर रहे हैं तो पूरा भवसागर ठंडा हो गया, बिल्कुल बर्फीला हो गया पूरा। बहन थोड़ा तो थोड़ा इसका क्या? थोड़ा ना बहन, ठंडे गर्म से ऊपर उठ के तकनीकी स्तर पे भी बताइए आप। अब ठंडा गर्म तो हाँ, मोटी सी चीज है, नहीं ठंडा मतलब हो गया अभी या गर्म हो जैसे गया। जैसे नहीं, अभी जैसे आप बता रहे हैं उस हाँ, चीज को मैं मान अपने गया उसमें मान वो गया। ले रहे हैं संज्ञान में, अब आप थोड़ा सा तो ना फ्रीक्वेंसी यानी टाइम की कि बात करते हैं। अब थोड़ा सा आवृत्ति के स्तर पे भी बताइए कि इन बातों से आपके शस्त्रार पे क्या हो रहा है। अब ठंडा गर्म से थोड़ा सा ऊपर उठ के, तो इससे क्या होगा कि आपको भी समझ आना शुरू होगा कि ठंडा गर्म तो बेसिक। शस्त्रार में, हाँ जी, शस्त्रार में पूरा शस्त्रार भी ठंडा, पूरा जैसे लहरें चल रही है शस्त्रार में, पूरी ठंड की लहरें। हम्म बारीकी में जाएंगे तो बारीकी से समझना भी है और बारीकी से बताने योग्य भी होना है। जी भैया, खाली बिल्कुल। ठंडा गरम जो है ना, ये तो बेसिक चीज है जी कि हमने जो है, अब हमने मान लीजिए
मैं गर्म चीज आपको देना चाहता हूं, और गर्म चीज में मैंने आपको कॉफी ना पिलाकर सूप पिला दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप खाली गर्म तक सीमित है तो आप जान नहीं पाएंगे कि गर्म सूप है, कि कॉफी है, कि चाय है, कि दूध है। हाँ जी भैया। है ना? बिल्कुल भैया। आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको बस खाली गर्म ही नजर आएगा, पर पता नहीं चलने का क्या आपको लेना है। तो हमको जानना है इन चीजों के बारे में। हमारे ये पता तभी सेशंस है ना, चलेगा। हमारे जो सेशंस है ना, ये हमारे बारीकी में जाने के लिए सेशंस हैं, ताकि हम बारीकी से हर चीज को पकड़ पाए। जी भैया। इससे थोड़ा सा अपनी चेतना को विकसित करना होगा हमें अब, कि हाँ, और हम जी बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत, एकाग्रता लगती है, थोड़ा समय लगाना पड़ता है, अपने सिस्टम पे बारीकी से गौर करना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। इससे हमारा ही लाभ है, जी भैया क्योंकि बिल्कुल। माध्यम माध्यम जो है ना, वो माध्यम ऐसा तैयार होगा जिसे बारीकियां भी पता होनी चाहिए, ताकि वो मदद कैसे करेगा फिर। ठंडा गर्म कह के जी तो मदद नहीं की जा सकती खाली। नहीं क्यों? नहीं बिल्कुल भैया। अब मान लीजिए हमें पीना तो रूह अफ़ज़ा था, और हमने गर्म करके रूह अफ़ज़ा पिला दिया, तो भला क्या मजा आएगा गर्म रूह अफ़ज़े का? नहीं। हाँ। तो हमें समझ में भी तो आना चाहिए कि गर्म क्या चीज पीनी है और ठंडी क्या चीज पीनी है। जी कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो ये बारीकियां जानने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें मेहनत करनी है। तो आज बहुत सारी चीजों के हमारे सामने पहलू खुले हैं, खुले हैं ना? हाँ जी भैया। तो अब ये जो आंख खोलने वाली चीज थी, इसमें मजा आ रहा है समझने में? बहुत बहुत आ रहा है भैया। चलो, बहुत आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग पहलू और अभी हम आप सबके सामने लाने जा रहे हैं, एक और हम डिटेक्ट करेंगे। रमनी बहन यहां तक नहीं आई थी जब तक सामने, उससे पहले तक इनका ऊर्जा का स्तर क्या था? देखो जरा, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या कह रही थी उस वक्त तक, यहां आने तक, इससे जुड़ने तक। खुली आंखों से एनर्जाइज एनर्जी को महसूस करके देखें। थोड़ा कम लेवल में, जितने होनी चाहिए उतने से कम थोड़ा सा। और बताइए, और कोई? सहस्त्रार से जुड़ी हुई थी कलेक्टिविटी से। तो भूमि कला बहन, आपने बाहरी रूप से जान के बता दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। हमें माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है ना, बार बार यही कह रहा हूं मैं। सच्चाई ये थी कि वो जुड़ी हुई थी। चलो, अब जुड़ी हुई थी तो किस लेवल पे जुड़ी हुई थी, अब ये देखो। सहस्त्रार के लेवल। ना, सहस्त्रार तो मेन है ही, अब इसको तो भूल ही जाओ, वो तो कनेक्टेड ही है। तो सहस्त्रार की फ्रीक्वेंसी क्या कह रही थी उस वक्त? हाई इंटेंसिटी। है? हाई इंटेंसिटी थी वो। हाई डेंसिटी। देख लो, रमनी मैन खुद बताने वाली है फिर बाद में, ऐसा ना हो कि गप साबित हो जाए। कॉन्शियस हो जाओ। वो जहां भी थी वो उधर रह के फिजिकली, बट पूरा सूक्ष्म तत्व उनका यहाँ कलेक्टिविटी से जुड़ा था। उस वहाँ टाइम मुझे जोन में हमें जाना है। हम टाइम ट्रेवलर भी हैं, नाउ नाउ वी हैव बिकम टाइम ट्रेवलर। तो हम उस टाइम जोन में जाते हैं, 9:30 से लेके लगभग अभी 12:30 का टाइम है, 12 बजे तक समझ लो। आधा घंटा तो हो गया रमनी मैन को, शायद आधा पौना घंटा। 9:30 के टाइम जोन से लेकर 12 बजे तक, ये लगभग 2.5 घंटे का जोन था। उस वाले जोन को टच करो आप। मस्तिष्क को एक तरफ अलमारी में बंद कर दो, माइंड को भी हटा दो।
क्या नजर आया? पूरा सूक्ष्म अस्तित्व जो था सामूहिकता से जुड़ा हुआ है। सहस्त्रार में बहुत सुंदर इंडिकेशन है, पूरे हाँ, सहस्त्रार ऊपर की ओर खींच खुल रहा रहे है। हैं फोड़े। हाँ स्ट्रॉन्ग पुलिंग थी, स्ट्रॉन्ग हाँ, खींचने वाली पुलिंग थी। हार्ट पे भी आ रही थी और सहस्त्रार पे भी थी, और बहुत तेज। पोर भी खुल रहे थे और सहस्त्रार के। और मुझे तो लग रहा है ये वहां थी ही नहीं, वो तो यही थी। बहुत वो सुंदर थी ही है। नहीं वहां पे, वो तो यही थी। ठीक कह रहे हैं भैया। जब हम वापस उसी में कहा, सहस्त्रार मैंने बोला ना कि जाकर मुझे सेशन करना, कहते अच्छा, तभी तो 10:30 बजे तक का कह रही है कि घर चलो। घर चलो, इसीलिए तो 10:30 बजे की कह रही कि अब बस अटेंड कर लिया, अब घर चलते। सच में भैया पूरे 9:30 बजे हार्ट ने इंडिकेट किया इतनी तेज एनर्जी से। मैंने उसी वक्त घड़ी देखी, मैं कि अच्छा ये सेशन शुरू हो गया। इतनी मतलब हार्ट ने सारा इंडिकेट, जबकि मेरे चारों ओर इतना शोर था डीजे का, कोई चीज फील नहीं होती थी। पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सबके बीच बैठी हुई भी ऐसे होती थी, मेरा मुंह नीचे। और जैसे आयशा ने बताया ना, सेम वही चीज मेरे साथ हो रही थी, सेम वही जैसे आयशा ने बताया। मैं कि सब लोग कहते हैं पता नहीं ये कहाँ खोई हुई है। क्या ये प्यार है? अब हम रमनी बहन की बातें भी नहीं मानेंगे, मेरी बात भी आप मत मानिए। अब एक कंपैरिजन देखिए, अभी जो आप जिस टाइम जोन में गए उसकी एनर्जी की मेमोरी आपके हार्ट में होगी। अब इस वक्त इनकी स्थिति को देखिए, इस वक्त और उस वक्त की, दोनों को देखिए जरा, इस वक्त की एनर्जी क्या कहती है। अब तो यहां मौजूद है ये। उस टाइम जोन की एनर्जी और वर्तमान की एनर्जी क्या कह रही है। दोनों ही एक समान, दोनों ही एक समान मूव कर रही है भैया, उस टाइम की भी और अब की भी। बताओ और कोई। अभी न्यूट्रल में है रमन दीदी। नहीं भैया, अभी ज्यादा है। अभी सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट पे झंझनाहट सी हो रही है, फ्रिक्वेंसी मतलब बढ़ी हुई है। और कोई बताइए। मुझे तो कंपैरेटिवली मतलब मुझे उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग कम लग पुलिंग रहा आ है। रहा था, एक सेकेंड, और अब मतलब मध्यम में है, मतलब सहस्त्रार पे है, बट वैसे वाली वेव्स नहीं आ रही जैसे पहले थी हाई मैं फ्रीक्वेंसी। यही शॉर्टकट कर देता हूँ क्योंकि राइट आंसर है। जसलीन का, जो जसलीन की बात से अंदर से सहमत है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। पहले ज्यादा स्ट्रांग थी, इस वक्त स्ट्रांग उतनी नहीं है। ये जो हम देखकर बोल रहे हैं ना, क्या वो यहाँ है, एनर्जी स्ट्रांग हो गई, इसे हटाना पड़ेगा हमें। हमें अनुभूतियों पे आना है। हमें देख कर नहीं बताना कि हमने आंखों से देखा ये आ गए, अब तो एनर्जी बहुत होगी। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। हम अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे कुछ। भैया मेरे को ये अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना, मेरा शस्त्रार इतना ठंडा हो रहा है, हाँ बहुत ही बहन, ठंडा। अब ये ठंडे वंडे वाली बातों से हमें नहीं पकड़ना है, हमें ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से पकड़ना है। मैंने अभी बोला था आपको, हमें उसका अभ्यास करना है। ठीक है भैया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे उस समय बहुत फ्रीक्वेंसी तेज थी पर अब थोड़ी ऐसे हमें हल्की महसूस हो रही है। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। भैया भैया मेरे यहाँ ये बाई विशुद्धि में पेन आ रहा है यहाँ पर। अरे बहन, आप कहाँ चली गई हो? वहां देखो कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ का नहीं है एटलीस्ट। यहाँ कहाँ है? अब ढूंढो आप, अब अपना काम भी हमें ही दोगे आप। ढूंढो ढूंढो। हाँ, गुड क्वेश्चन जसलीन।
कि ऐसा क्यों है कि जब वो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी एनर्जी ज्यादा है और प्रेजेंट है तो एनर्जी कम है। इसका रीजन है, इसका रीजन है आप किसी को ना बड़े दिल से याद करते हो, बहुत दिल से, आप पूरा खिंचाव हो रहा होता है उसकी तरह हृदय में कि भाई वो याद आ रही है, बहुत तेज याद आ रही है। और जब वो सामने आ जाता है तो क्या खिंचाव तब भी होता है उतना ही? तब नॉर्मल होता है थोड़ा। यस, क्योंकि पूरी चेतना, आपकी जुड़ चेतना, गई। पूरा अस्तित्व, आपका सब कुछ एक जगह लगा हुआ है जिसकी याद आ रही है उस पर। लेकिन जब वो सामने आ जाता है तब वो सारी चीजें आपकी शांत हो जाती हैं, मतलब उसका काम बंद हो जाता है, आप उसके सानिध्य का आनंद उठा रहे होते हो, पर आपकी बाकी जो विभूतियां हैं वो शांत होती हैं। हाँ, तो ये समझ में आई जसलीन बात? हाँ जी, आ गई। इसलिए इसलिए ज्यादा एनर्जी फील होगी आपको जब आप होंगे नहीं फिजिकली, और जब आप होंगे तब आपको एनर्जी में कम आएगा, क्योंकि अब आप एनर्जी का मजा नहीं उठा रहे, अब आप सानिध्य का मजा उठा रहे हो। तो आपकी जो बाकी विभूतियां थी जो उस चीज को ग्रहण करने के लिए सक्रिय हो गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। गॉट माई पॉइंट? यस। जैसे कि जब तुम किसी वर्कशॉप के लिए आती हो तो क्या होता है फीलिंग, और जब पहुंच जाती हो वर्कशॉप में तब क्या होती है, वही वाला डिफरेंस। कि यानी कि जब तक हम पहुंचते नहीं है हमारा सब कुछ वहीं पड़ा होता है उसी कलेक्टिव में, और जब हम कलेक्टिव में पहुंच जाते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होती है हमारी, उसके बाद हमारी चित्त और चेतना कहीं और भी जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं हाँ, पहुंचे तब तक कहीं नहीं जाते, वहीं टिके होते हैं बस बिल्कुल। पहुंच जाए। हाँ, टारगेट होता है बहुत हमारा। सटीक उदाहरण है। जब तक अर्जुन ने चिड़िया की आंख भेद नहीं दी, उससे पहले तक क्या स्थिति होगी अर्जुन की, यानी कि आंखें दिखाई दे रही होगी। उसका कंसंट्रेशन कितना पीक पर होगा जब तक भेद ही नहीं थी उसने आंख, और भेदने के बाद उसको कंसंट्रेशन की जरूरत थी क्या? नहीं भैया। तो बिल्कुल यही चीज घटित होती है हमारे अंदर। क्यों रमनी बहन? भैया बहुत ही अच्छे से आप समझाते हैं सच्ची। रियली really हुआ। और कुल जमा घटा गुणा भाग करके ये नतीजा निकलता है कि आपने कलेक्टिव को मिस नहीं किया। क्योंकि जो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस थी वो आपकी यहां मौजूद थी, हाँ जी। जिसे हम कहते हैं ना, अब आपको समझ में आया कि हमारी एनर्जी बॉडी कहाँ होती है। जरूरी नहीं कि हमारे शरीर के साथ हो, कभी कभी वो अलग भी होती है। बॉडी अलग है, एनर्जी बॉडी कहीं और है। अलग होगी तो हमें फील होगा। फील तो हो ही रहा था ना उन्हें, यहाँ पे यहाँ कहीं तो फील हो रहा था उन्हें। उनकी एनर्जी बॉडी तो यहाँ थी कलेक्टिव में, और ग्रॉस बॉडी वहां पर थी। ओके। हाउ यू ट्रेवल, आप कैसे ऊर्जा के रूप में ट्रेवल करते हो, एनर्जी बॉडी के फॉर्म में ही तो करते हो। आप फील कैसे हाँ करते जी। हो? अभी मैं आपको कहूं चलो भाई अमेरिका चलते हैं यहीं बैठे बैठे, तो कौन फील कर रहा होगा अमेरिका की आबो हवा को? हमारा एनर्जी फील्ड ही, हमारी एनर्जी बॉडी फील कर रही होगी। बॉडी। और ये तुरंत हो जाता है, तत्क्षण। भैया अटेंशन वर्क भी तो एनर्जी बॉडी ही करती है फिर, है ना? एक तरीके से कह सकते हैं कि एनर्जी बॉडी ही ट्रेवल करके वहां जाती है, वहां का एहसास करके फिर हमें बताती है। ऐसा भी कह सकते हैं हम। हम कहते हैं जा मेरी एनर्जी बॉडी, सूंघ के आ क्या चल रहा है वहां पे। एनर्जी बॉडी जाती है, सिस्टम पे लेती है, सारा डेटा सिस्टम पे लाके हमें बता देती है देखो यहाँ यहाँ इसी स्थिति का था। कौन बता रहा है आपको कि यहाँ यहाँ क्या क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी बॉडी बता रही है ना? मजेदार खेल। बहुत।
कहाँ पहुंच रहे हैं हम? सोच सकते हो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं कलेक्टिव के जरिए? वेयर वी आर हेडिंग, कैन यू इमेजिन? याद करो प्राचीन ऋषि मुनियों की बातें जो कथाओं के रूप में है, कि पहले के जो ऊंचे दर्जे के लोग थे वो मन की गति से यात्रा करते थे, मन की गति से। आप किस गति से यात्रा कर रहे हो, सोच सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं वो इस बातों में स्थूल शरीर का ना होकर एनर्जी बॉडी की बातें की हो उन्होंने? है? हाँ, जैसे रेकी में और लामास के बारे में जो पढ़ते हैं वो ऐसे ही करते थे ना, हाँ, कुछ एनर्जी कुछ लेवल ऐसा। पे बोलो। और उसमें एक प्लस पॉइंट और होता है, जो उनके पास शक्तियां हासिल कर लेते हैं, वो 3 डायमेंशनल फिगर को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ये सुना है, लामास वो करते हैं, वो दिख भी सकते हैं वो चाहें तो। वो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी होती है ना, जब भी अभी आने वाले समय में आप अपना मोबाइल को फ्लैट रखोगे और उसके ऊपर सामने वाला खड़ा हुआ दिखाई देगा बात करता हुआ। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पे। अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिगर आप देख पाओगे, अभी चल भी रहे हैं, कई जगह हो भी रही है। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, खास तौर से हाँ। इसकी जो आयरन मैन है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडीज दिखाई देती हैं, बात कर रहे हैं लोग ऐसे फिगर में। अच्छा, हाँ, तो नहीं ये पता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्शन होता है जो पूरी फिगर दिखाता है। मोबाइल आपने फ्लैट रखा हुआ है, स्क्रीन पे ऊपर एक आदमी बात करने वाला ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, कि आप सामने ही बात कर रहे हो खड़े होके। आने वाले टाइम में आने वाली है, बहुत जल्दी है टेक्नोलॉजी। भैया क्रिस्टल बॉडी और एनर्जी बॉडी में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टल बॉडी और एनर्जी बॉडी में यह अंतर है कि क्रिस्टल बॉडी में एनर्जी बॉडी भी साथ हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। क्रिस्टल बॉडी क्या होती है कि जैसे कि शरीर छोड़ने के बाद, यानी कि शरीर को वहीं छोड़ दिया है और आपके पास वो सामर्थ्य आ गया है कि उस आकृति के साथ आप आगे जा सकते हो। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। हाँ हाँ। ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइन हो गया। बॉडी है, पारदर्शी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिगर होती है वो भी पारदर्शी होती है, जो अभी आजकल चल ही रहे हैं, देख पा रहे हैं हम। अभी साइंस के जरिए कर रहे हैं, तो वो उस वाली साइंस एक अलग साइंस है, उसमें आपको इन सारे डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वही यूज हो रही है, जो साइंस अभी थोड़ा थोड़ा उसमें से पकड़ पा रही है। अब चूंकि क्रिस्टलाइन बॉडी इसलिए कहते हैं, क्रिस्टल पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हो आप उसमें, इसलिए उसका नाम रखा है। इसे हम छाया शरीर भी कह सकते हैं हिंदी में, छाया शरीर, यानी कि आकृति जैसी फिगर। कहते हैं ना, ट्रांसमिट मी योर पावर्स। यस, यू ट्रांसमिट योर पावर्स। तो इंटरेस्टिंग हो गया फील्ड। अभी लास्ट सेशन है जसलीन, वरना पूरी रात हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आप लोगों का। लास्ट है ये। मजा आ रहा है समझने में? थोड़ा थोड़ा साथ साथ चल रहे हैं, हर चीज को समझते हुए चल रहे हैं। मजा आ रहा है? आ रहा है, हाँ, कनेक्ट कर पा रहे हैं उन चीजों से। कि बजे 2 बजे तक तो चलेगा। क्या बहन? भैया 1 मिनट, रमनी बहन कुछ कह रही थी। हाँ, क्या बोल रहे हो आप बहन? अभी तो 1 भी नहीं बजा, अभी इतनी जल्दी सेशन हो रहा है। बहन 1 बजने, जब ये 1:30 हो जाएंगे तब एंड होगा सेशन ये, तो इसलिए 1:30 बजे सेशन एंड होगा लगभग। तो इतनी जल्दी कहाँ है? हाँ थोड़ा जल्दी लग रहा है भैया। लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो ही जा रहे हैं सेशन। आज आपको अंदाजा नहीं है कि इतनी सारी सूक्ष्म बातों पे बात हुई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप सुनेंगे ना इसे तब आपको हैरानी होगी, और यार इतनी सारी चीजें आज के सेशन में है। ये आज के दिन इतनी सारे पहलू जिनको हम महसूस भी कर रहे हैं, जी भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं।
भैया एक चीज पूछनी थी मुझे। एक्चुअली मैंने फील किया वहां पे जाके, जैसे कि शमशान जो होती है जहाँ पे, तो वहां पे सब लोग अपनी जिसकी मृत्यु होती है वो सब रोते हैं, वहां पे दुख जताते हैं। लेकिन पे गई थी तो वहां पे, जब मैं नहीं जानती थी कि वहां पे एक्चुअली शमशान होते हैं, वहां लाशें जलाई जाती, तो मैं अननोन अवस्था में वहां चली गई थी। तो एक जल रहे थे, उसकी आग दिखी, मैं थोड़ा डर गई और मैं वापस आ गई। लेकिन फिर सडनली मुझे क्यूरियोसिटी जगी, तो मैं वहां पे गई, क्योंकि मुझे देखना था कि वो वहां पे एनर्जी कैसी फील होती है। तो वहां पे मैं गई, तो वहां पे तो जाते ही ऐसा फील हुआ कि यही तो सत्य है, तो दुख कैसा। तो उस समय एनर्जी बहुत तेज बढ़ी थी, तो वहां लोग रोते हैं तो निगेटिविटी आती है, तब वहां एनर्जी कैसे फील हो रही थी इतनी ज्यादा उस जगह। तो ये मुझे पूछना था, क्योंकि वहां तो सब लोग दुख जताते हैं ना कि किसी अपने की मृत्यु हो गई, तो वो शमशान में एनर्जी की वो इतनी अच्छी एनर्जी कैसे आ सकती है। तो क्या तुम्हारे आप इसे क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बहुत मजेदार है आयशा, लाजवाब, और बहुत ही पॉइंट के हैं ये, मतलब बहुत ही पॉइंट की बात है ये। देखो, सबसे पहली बात कि वहां जब जलाते हैं तो होता क्या है, अब पहले इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। जब तक देह मौजूद है, उस देह के साथ सोल होती है, हमेशा चिपकी होती है उससे। जैसे आपने देखा है कभी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, तो उनकी जो बच्ची छोटी छोटी मछलियां होती हैं उससे चिपकी हुई घूमती हैं। कभी आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा हो, देखा है? मछली पे हजारों मछलियां चिपकी हुई जा रही हैं, यानी कि जो मछली के बच्चे हुए हैं वो उसके साथ ही चिपके हुए घूमते रहते हैं। तो सोल भी आम कंडीशन में, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है ना, साधारण मानव, उसकी सोल अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल ऐसे ही चिपकी हुई होती है, वो छोड़ना नहीं चाहती उसे। ठीक। पर होता क्या है कि अब वो देखती है, यार ये शरीर तो अब जलने वाला है। तो वहां कौन है वहां पे मौजूद, जानते हो वहां होते कौन है? किसके सुपरविजन में होती है सारी घटनाएं? ये जो वहां पे दाह संस्कार होता है, वो किसके सुपरविजन में होता है? डू यू नो दैट? यम। शिव शिव नो 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 नो। सुपरवाइजर कौन है वहां पे? मतलब ऐसे एज ए मनुष्य है? मनुष्य जो वहाँ नहीं, करता ना है। ना ना ना, मैं यहाँ मनुष्य की बात नहीं कर रहा। एनर्जी शक्ति वहां पे। शक्ति कौन शक्ति है? वो महाकाली। शिव अग्नि। की शक्ति। करेक्ट। शिव ही तो। श्री शिव जी। महादेव। श्री महादेव के सुपरविजन में सोल जो है देह का त्याग कर रही है, छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि एक एक फॉर्म से दूसरे, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में सोल जा रही है, और वो पावर केवल श्री महादेव के पास है, जो ट्रांसपोर्टर हैं वहां के सोल के। इस सोल को आराम देने के लिए, जिससे कंफर्टेबली सोल जो है अपने शरीर को जलते हुए देखते हुए छटपटाए नहीं, वहां उन्हें वो कंसोल करते हैं सोल को। और फिर उसके बाद कार्मिक आधार पे उसका निर्धारण होता है सोल का। वो एक बाद का मैटर हो गया। फिर वहां डिसीजन होता है, कार्मिक आधार पे उसकी पेशी होती है, ऐसे समझ लो। तो कार्मिक आधार पे उसको एक स्थान दिया जाता है सोल को, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन इस इस जो ट्रांसपोर्टेशन है सोल का, एक दूसरे डायमेंशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें मदद करते हैं साक्षात श्री महादेव। एक अलग फॉर्म में है वो, उनको अलग नाम दिया जाता है, उनको एक उनका ही अपना एक फॉर्म होता है, लेकिन है महादेव।
इस कारण से ये जो घटनाक्रम होता है वहां पे इमेंस एनर्जी होती है। अगर कभी आप वहां मेडिटेट करो ना तो आप हैरान रह जाओगे, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको शमशान घाट में मिलेगी। मैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कई बार यस अपने भैया। जनों की मृत्यु होती है तो वहां देखता हूँ और इतनी एनर्जी। अब इसीलिए वायरस वहां पहुंच नहीं सकता शमशान घाट में। और इन मूर्खों ने कितना बेवकूफ बनाया है, इन मूर्खों ने, ये जो षड्यंत्रकारी थे, स्कैमिस्ट, स्कैम बनाने वाले, इन्होंने क्या किया, उन्हें इतना डरा दिया कि हाथ भी मत लगाओ भाई, दाह संस्कार के समय भी अपना वो पूरा, जैसे वो अंतरिक्ष में चलने वाले मानव होते हैं वैसे ड्रेस पहन के करो। इतने इडियट हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वायरस का प्रवेश वहां वर्जित है। उनके रहते वो पहुंच ही नहीं सकते, वायरस, उनकी ताकत ही नहीं वहां एंटर कर जाए। घोर कोरोना काल में जब मृत्यु का अंबार लग रहा था तो मैंने बताया था, हर दिन एक हमारे नजदीकी की मृत्यु हुई, मुझे जाना पड़ा। ना मैंने वहां ग्लव्स पहने, ना मैंने वहां वो सूट पहना, ना मैंने परहेज किया कि वायरस ना लग जाए मुझे किसी से। तो ऐसे ही बिना मास्क लगाए दाह संस्कार में उनकी सहायता करी जो हो सकती थी। यहाँ तक कि लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, बहुत से लोग तो भाग गए डर के मारे। तो दो जनों ने ही, हम दो जने थे, उन्हें लेकर उनको वहां पहुंचाया चिता पर। किसी में एक बार तो दो तीन जने मिल गए थे, एक बार तो दो ही जने थे हम। तो क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वायरस यहाँ इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टेरिटरी है श्री महादेव की, वहां कोई भूत पिशाच आपको आपको कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी सुना किसी को शमशान घाट से भूत उसके पीछे लग गया हो? कभी सुना है आज तक आपने किसी को सुना कि बाधित हो क्या आया शमशान घाट से? कभी सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा कि शमशान घाट से भूत कोई लग गया पीछे, क्योंकि वहां उनकी औकात नहीं है किसी को तकलीफ दे दे भूत प्रेत भी। हाँ, उनका राज चलता है। उनका एक नाम भी है शमशान घाट के लिए, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे पूरी तरह भैरवनाथ। नहीं कर पाऊंगा। उनका नाम महाभैरव या भैरवनाथ। नहीं नहीं अघोर, नहीं नहीं नहीं, भैरव नहीं है, श्री भोलेनाथ जी का एक नाम है, भैरवनाथ नहीं। नहीं, अघोर, अघोरी शमी कुछ शम करके कुछ ऐसे ही है उनका। तो वहां हिम्मत नहीं है किसी की। और जो तांत्रिक जाते हैं, अघोरी जाते हैं, पहले वो उन्हें प्रसन्न करते हैं, महादेव को प्रसन्न करते हैं वहां पे कि भाई देखो महादेव जी। अब वो महादेव का तुम्हें मालूम ही है, उन्हें तो भक्ति चाहिए, चाहे राक्षसों ने भक्ति करके भी वरदान पा लिया। समझ रहे हो ना बात? उनको तो चाहिए भक्त, किसी ने सच्ची भक्ति कर दी, चलो भाई ले ले जो लेना, दे देते हैं। वो बात अलग है कि जो जो उनसे मांगता है अपने स्वार्थवश, वो मुस्कुराते हैं, ले ले। बाद में उसके बाद फिर विष्णु जी की ड्यूटी होती है। अब विष्णु जी कहते हैं यार रायता फैला देते हैं महादेव, और फिर निपटाना मुझे पड़ता है हर बार। है, वो तो अपना वर दे दे के दिए जा रहे हैं, वर झेलना मुझे पड़ता है, सारी शक्तियों को झेलना पड़ता है जो दुष्ट लोग अपना वो ले लेते हैं उनसे वरदान। तो अघोरियों को भी वो शक्ति दे देते हैं, अच्छा कर ले इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो भक्ति से उन्होंने पाई है। इसलिए अघोरी लोग शमशान में साधना करते हैं। और अघोरी लोगों के लिए अखाद्य भी खाद्य होता है। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? अखाद्य भी खाद्य है अघोरियों के लिए। यानी कि वो उनसे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं अघोरी भी, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो उनके लिए प्रसाद होता है। इसलिए सुना होगा मुर्दे भी खा जाते हैं अघोरी, क्योंकि उनके लिए प्रसाद है वो। और इस पे भी एक कथा है कि एक बार किसी ने बहुत तगड़ा हवन किया
तो उन्होंने भक्ति चेक करने के लिए देखा कि भक्ति कितना है, भक्ति कितनी है, तो ये प्रसाद में मांस डाल दिया, ने खा लिया। और एक ने मना कर दिया कि है कैसे मांस खाएंगे। तो यहाँ उन्होंने परीक्षा ली थी भोलेनाथ जी ने कि क्या मेरी भक्ति में लीन है ये, कि खाद्य और अखाद्य में भेद करवा रहा है या नहीं, या प्रसाद ही समझ रहा है हर चीज को। और यही समझ के महावीर जी ने प्रसाद खाया, यही समझ के गौतम बुद्ध ने प्रसाद खाया मांस के रूप में। सीमाताई ने बताया ना, जिक्र किया है कि वो इतने दिन से वन में महावीर जी ध्यान कर रहे थे, उनको खाना नहीं मिला बहुत दिन से, तो उन्होंने कहा भी ठीक है जो मिलेगा खा लूंगा। तो एक चील जो है किसी का शिकार करके ला रही थी, तो चील के पंजों से एक टुकड़ा छूटा, उनके कटोरे में जाके गिरा, उन्होंने उसका भोजन किया महावीर जी ने। जो जैनी लोग कहते हैं जी वो नहीं खाते, खाना उन्होंने तो प्रसाद समझ के खाया, परमात्मा ने मेरे लिए भोजन भेजा है। ऐसे ही गौतम बुद्ध भी खा लेते थे, भाई जो दोगे वो प्रसाद है मेरा। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जो अघोरी होते हैं, अखाद्य, हमारे लिए जो अखाद्य हम नहीं खा सकते, वो उसे भी खा लेते हैं, क्योंकि वो महादेव का प्रसाद समझ के खा लेते हैं और उनके साधना का हिस्सा होता है वो। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे साधना करते किसी अघोरी को देखा नहीं आज तक, पर सुना है किताबों में, किस्से कहानियों में पढ़ा है मैंने कि वो मुर्दे का मांस भी खाते हैं, वो सब चीज खा सकते हैं जो नहीं खा सकता आम मानव। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर वो होते हैं, तो उनके सामने अगर आप वहां पर जाकर ध्यान में जाओगे तो आपको इतने वाइब्रेशन मिलेंगे, इतने वाइब्रेशन मिलेंगे। और एक दूसरा कारण है कि एक सोल स्थूलता को त्याग कर सूक्ष्मता में आ रही है। अब वो उस टेरिटरी का उस हिस्सा बनती जा रही है जहां पे ऊर्जा का महासागर है, इसलिए भी आपको वाइब्रेशन आते हैं। कभी आप देखना, कभी भी आप चेक करना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उस पर अगर चित्त डालोगे, आपको मालूम नहीं है, मान लो कि किसी की मृत्यु हो गई, तो आपको हैरानी होगी कि ऐसे वाइब्रेशन आएंगे। अगर हाथों के अंदर आप अनुभव करोगे तो पूरे हाथ में वाइब्रेशन आते हैं, पूरे हैंड्स के अंदर, पूरे पाम में वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। और एक तरीके से फ्लाइंग वाइब्रेशन होते हैं, वो उड़ते हुए सारे में आ रहे हैं, कोई चक्र विशेष पे नहीं आ रहे होते, क्योंकि संस्कार पे भी आते हैं। उनकी जो स्थूलता है वो समाप्त हो गई। अब वो एक स्थूलता की कैद से बाहर निकल गए, अब वो उस सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन गए। वो कभी वाइब्रेशन कभी आपको है। काफी किसी सोल की बहुत तेज एनर्जी फ्लो होती है। वो तो अलग बात है कि उसका जो स्तर है चेतना का, उसके आधार पे आ सकते हैं। लेकिन हाथों की बात बताई मैंने, पहले हाथों पे चेक करोगे तो आपके पूरे हथेलियों पे आएंगे, कोई पर्टिकुलर चक्र में नहीं आएंगे, पर्टिकुलर नाड़ी में नहीं आएंगे। और अगर हम कपाल के ऊपर की बात करें तो बस सहस्त्रार पे खूब दबा के वाइब्रेशन आएंगे, किसी मृत व्यक्ति की चेतना पे जब आप डालोगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो महासागर है ऊर्जा का, उसके साथ वो जुड़ गई है। वो बूंद नहीं है, वो बूंद के रूप में तो नहीं है, लेकिन एक क्या कहना चाहिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो है, जो स्थूलता नहीं है जिसके पास। वो एक आकाश तत्व और थोड़ा सा अग्नि तत्व मौजूद है उसके पास, थोड़ा सा अग्नि तत्व है, थोड़ा आकाश तत्व है, बाकी सारे तत्व नहीं है उसके पास में। क्योंकि अग्नि तत्व किस लिए है, तो कुंडली शक्ति जो है वो ऊर्जा को धारण करती है, एक बियरर है कुंडली, अग्नि तत्व की बियरर है, हीट यानी कि एक समझ लीजिए रचना का प्रतिनिधित्व करती है ना कुंडली, रचना का, उस रचना का अंश उसके पास विद्यमान है थोड़ा सा। और आपका आकाश तत्व तो है ही उसके साथ में। बाकी के तीन तत्व मैक्सिमम नीचे पड़े होते हैं, यानी कि वो विलीन हो जाते हैं,
बाकी के 3 तत्व, जल, वायु और ये सब चीजें नीचे चली जाती है। थोड़ा बहुत अग्नि का हिस्सा और बाकी आकाश का मौजूद रहता है, और इसी आधार पे वो विचरण करती है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? तो आयशा, बात पल्ले पड़ गई होगी। मैं कोशिश तो की मैंने कि वो जितना मुझे समझ है उस हिसाब से बता पाऊं, तो आशा है यस थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी, समझ में आई। मैं ना मतलब पहली बार जब गई थी ना वहाँ, तो मैं डर गई, और आपने बोला ना भूत आ जाएंगे, तो मैंने भी यही सोचा कि भूत आ जाएंगे। मैं वापस आ गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ना मुझे समझ आया कि अरे मैं ये तो हमारे लगते पुराने संस्कार जो डराया गया है ना, तो वो ऐसा। लेकिन सेकेंड डे में वहां पे जाके मेडिटेशन की थी, तो सच में बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छे वहां पे एनर्जी फील हुई, और बहुत ही रिलैक्स, मतलब कि एक अलग तरह की फीलिंग वहां पे अनुभूति हुई थी वहां पे बैठकर करने से। नॉर्मल था, ऐसा कुछ डर नहीं लगा। तो ये तो अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पे सत्यता का आभास होता है कि यही तो सत्य है जिससे हम भाग रहे हैं ना, यहीं पे तो आना है। और जो तो सत्य है, और जो सत्य है कि भाई ये हमारा शरीर मिट जाएगा, ये तो सत्य हम घटनाक्रम के रूप में जानते हैं, पर सत्य ऊर्जा के रूप में होता है एक्चुअली। वही तुम्हें अनुभव हो रहा था। हाँ, तो सत्य थोड़ी का सी जो कंफ्यूजन। सत्य का जो एक्चुअल फॉर्म है वो एनर्जी है, अच्छी वाली एनर्जी, वो सत्य का रूप है। सत्य एनर्जी के फॉर्म में मूव करता है। थैंक यू। जसलीन, वो बोलो ना अभी, हम्म, बोलो। क्या बोला? जसलीन कुछ बोलना चाह रही है, बोलो। जसलीन बोलो। बहुत अच्छा लगा। राम बहुत हाँ जसलीन, कुछ कह रही हो? बहुत अच्छा नहीं, था, कुछ बोलो नहीं, ना। कुछ नहीं। अरे यार, मैं बोलती हूँ, बहुत अच्छा लिखा है उसने। अच्छा, लिखा है उसने? वेरी हाँ, गुड। उसने लिखा, हम लोग पहले गली में खेलते थे, फिर हाँ। प्लेग्राउंड मिला, फिर स्टेडियम, अब नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। अभी मैसेज किया, मुझे इतना अच्छा लगा, भाग गई।